नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जय बजरंगबली, तोड़ करप्शन की नली। आज हल्ला बोल में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की सबसे बड़ी कसम को लेकर चर्चा करेंगे। आज हनुमान जयंती है, बीजेपी का स्थापना दिवस भी। पीएम मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो हनुमान की ताकतों की चर्चा की। भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं पीएम मोदी ने क्या क्या हमला किया, बिना नाम लिए कैसे पूरे विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये कहकर कांग्रेस पर हमला किया कि वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर भी विपक्ष को घेरा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विपक्ष की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जो 14 पार्टियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर लगाई थी। आज हम पीएम मोदी के हमले से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। आज हनुमान जयंती है, आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठे थे बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ता। पीएम ने कहा बीजेपी का हर कार्यकर्ता हनुमान है, मैं शीश झुकाता। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 के अपने सबसे आक्रामक भाषण में आह्वान किया कि जैसे हनुमान जी ने राक्षसों का अंत किया, वैसे ही हम भी भ्रष्टाचारियों और भाई भतीजावाद के खिलाफ कठोरता से लड़ रहे हैं। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर विपक्षी पार्टियों पर हमला किया। कार्यकर्ताओं से कहा जब लक्ष्मण पर संकट आया तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा कर ले आए। विपक्ष बार बार कहता है देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, तो पीएम ने कहा बीजेपी ने तो जन्म ही लोकतंत्र की गोद से लिया। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया। भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। इधर विपक्ष एकजुट होकर तमाम मुद्दों पर पीएम को घेर रहा है। आज विपक्षी पार्टियों के सांसद संसद सत्र के आखिरी दिन तिरंगा मार्च पर निकले। तिरंगा हाथ में थामे सरकार पर धावा बोला। यहाँ सवाल है पार्लियामेंट का, यहाँ सवाल है घोटाले का, यहाँ सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दाल में कुछ काला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्थापना दिवस पर विपक्ष के तमाम हमलों पर गिन गिन कर जवाब दिया। कहा एक सांस में जितना काम गिना सका गिना दिया। देश में स्टील उत्पादन में भी पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ।
HAL ने रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया। मोबाइल फोन प्रोडक्शन और मोबाइल एक्सपोर्ट में भी नया रिकॉर्ड बना। एक साल में 6,500 किलोमीटर रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का रिकॉर्ड भी कुछ ही दिन पहले सामने आया। मैं एक सांस में जितना बोल पाया बोल दिया। क्या नेता, क्या मंत्री, प्रधानमंत्री को सुनने के बाद बीजेपी खेमे में उत्साह। सिर्फ संदेश नहीं बल्कि पार्टी को मार्गदर्शन भी दिया है और उस मार्गदर्शन में पार्टी के हर कार्यकर्ता को देश सेवा, समाज सेवा का प्रण लेने के लिए भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य है कि हम केवल गवर्नेंस के लिए नहीं है, केवल सत्ता बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जो जन आकांक्षाएं देश की है, जन भावनाओं को उसको पूरा करने के लिए। पहले नेशंस, उसके बाद हमारा पार्टी और हमारा अपने लिए ये जो सोच, ये इसको लेके हम लोग आगे बढ़े। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। इरादों को साकार। बजट सत्र के संग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती और बीजेपी स्थापना दिवस पर बजरंग बाण छोड़ा है। लेकिन इससे पहले भी 3 मौकों पर पीएम ने विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, चाहे वो सीबीआई का स्थापना दिवस हो या फिर विजिलेंस अवेयरनेस डे। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए। विपक्ष तिरंगा यात्रा कर रहा है और पीएम ने आज 24 के पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ा संदेश दिया, राष्ट्र प्रथम और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मुझे विश्वास है कार्यकर्ताओं की ताकत और राष्ट्र प्रथम का संकल्प हमें इसी तरह ऊर्जा देता रहेगा। आज तक